दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महिला विधेयक एक ऐसा विधेयक आ गया है कि जिसमें पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष परेशान हो गया। जो ही उनको भनक लगी कि महिला विधेयक आ रहा तो सभी लोग आक्रामक की जगह रक्षात्मक पोजीशन में आ गए और बड़ी मेहनत भी की। सोनिया जी ने भी अपना भाषा लटा ठीक से लिखवाया और इटालियन में इस तरह से लिखाया ताकि कोई भी वर्ड पे उनका कहीं पे कोई कमी ना आए, और पेपर में लिखा के बड़े अक्षरों में लिखा करके उन्होंने एक एक चीज़ पेपर देख करके पढ़ा। एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस ये भी रहा कि आज सोनिया जी ने जो कागज़ से देख देख के पढ़ा तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा, क्योंकि वो भी महसूस कर रही थी कि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये अगर हाथ से निकल गया तो हम लोग बहुत पीछे लग जाएंगे। इसीलिए एक योजनाबद्ध तरीके से आज भी ड्रामा हुआ, उस दिन भी ड्रामा हुआ था कि सोनिया जी बगल में बैठ करके बार बार चौधरी को टोक रही थी कि वो महिला विधेयक, ताकि वो ये शो करना चाह रही थी कि राजीव गांधी इस विधेयक को लाए थे। हम आपको क्लियर कर दें, राजीव गांधी इस विधेयक को बिल्कुल भी नहीं लाए थे, ये सरासर झूठ है। हकीकत में लाए थे जो 15 लाख जो पंचायतों उस पे हैं, महिला जो बनी हैं, उनका लाए थे नरसिम्हा राव जी। फैक्ट ये है, और इसके पहले भी कई बार हुआ और तमाम लोगों ने प्रयास किया। अगर महिला आरक्षण में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो गीता मुखर्जी का है। गीता मुखर्जी का सबसे ज़्यादा नाम, अफसोस की बात है गीता मुखर्जी का नाम नहीं लिया गया। और सुषमा स्वराज जी का भी योगदान है। सुषमा स्वराज जी ने पैरवी की थी, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी लेडी ने पैरवी की है तो गीता मुखर्जी की फॉलोअर थी सुषमा स्वराज। हो सकता है सुषमा स्वराज बड़ी लीडर हो, मगर इसमें कोई शक नहीं, इस इशू में उनकी फॉलोअर या गीता मुखर्जी के इशू को उन्होंने बढ़ाया। इसके पहले आपको बता दें, जिस समय संविधान सभा बनी थी उस समय भी पंडित विजय लक्ष्मी ने बात को रखा था। उसके बाद में रखा था नेहरू जी से, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी, उन्होंने तब भी रखा था। ये बात एक बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कहा गया था भारत में महिलाओं, तो उन्होंने कहा मैं भारत में महिलाओं को आरक्षण दिलाऊंगी, मगर वो अफसोस है दिला नहीं पाई, चूँकि नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और इंदिरा जी ने बात सुनी नहीं। अब आपको बता दें, पंडित विजय लक्ष्मी जी ने और जयप्रकाश नारायण जी ने, विनोबा भावे जी ने और कलपात्री जी महाराज ने इनसे कुछ चीज़ें तय की थी। वो ये हुआ था कि इलेक्शन में हम आपको जिताएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, इसके बाद आप महिला आरक्षण ले आइएगा। जयप्रकाश नारायण जी का भी कहना था और सभी लोगों का कहना था, कलपात्री जी महाराज का, विनोबा भावे जी का। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये महिला आरक्षण भी नहीं लाए और गोवध का भी नहीं लाए, तब कलपात्री जी महाराज ने एक प्रदर्शन किया और उसके कुछ दिन पहले भी उनसे बात हुई इंदिरा जी से कि दोनों विधेयक आप ले आइए। बोले मैं ले आऊँ। जब नहीं लाए तब कलपात्री जी ने क्या किया, वहाँ आंदोलन किया। उस आंदोलन में भी स्टेट गोलियाँ चलाई गई पार्लियामेंट के पास में। काफ़ी गौ सेवक मरे थे। शायद ये दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा कांड वो हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। अब आपको बता रहे किस तरह से कांग्रेस अपने लिए कह रही, कितना गलत बात है। आज सोनिया जी ने क्या कहा है पन्ना पढ़ पढ़ के कि महिला में पिछड़े वर्ग का आरक्षण होना चाहिए। आप देखिए यहाँ घुमाने की बात है, यहाँ पे वो जातिवाद कल नहीं है। और जातिवाद के बाद इसके पहले जो विधेयक आया था उसमें राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बैकवर्ड बीसी का कहीं नाम नहीं लिया। जब ये विधेयक हो रहा था उस समय कुछ लोगों ने कहा भी था, मध्य प्रदेश के एक सुभाष यादव जी उन्होंने कहा था, कुछ नेताओं ने और भी कहा था, राव वीरेंद्र सिंह जी ने भी इनको एक बार सब वो किया था कि इस तरह का आप करिए। राव वीरेंद्र सिंह जी ने, तमाम नेताओं ने इनसे कहा था, मगर इन्होंने बात नहीं सुनी थी, बल्कि उन लोगों को झिड़क दिया था कि नहीं। और जो ये विधेयक लाए थे उसमें बीसी का नहीं था, बैकवर्ड क्लास का। आज सोनिया जी सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रही है। आपको क्लियर कर दें, उस समय भी बात हुई थी तो ये बोला गया था, दो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था कि ये राजनीति की रोटी सेकी जा रही। तो उस समय एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने कहा था, याद रखना रोटी को पलट दिया जाता है, और उन नेताओं को पलट दिया गया था, वरना निश्चित तौर पर सुभाष यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होते, मगर नहीं बनने दिया गया।
अब आपको बतलाना है कि जो महिला आरक्षण की जो बात हो रही है, अब ये कह रहे हैं, इन्होंने इसमें बड़ी स्टडी की और बड़ी तैयारी की कि पहले वाले में एमएलए एमएलसी के लिए भी था महिला आरक्षण, और दूसरा कोटा के अंदर कोटा की बात थी, ये बात ये कहना। तीसरा, यूपीए सरकार में बिल डायरेक्ट पास हो रहा था। ये 3 बातें ये लोग मुद्दा बनाने के उसमें महिला आरक्षण, जबकि आपको बताना है ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत है ये उसको घुमा रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे, और ये उसमें वास्तव में गोलमाल कर रहे थे, गोल गोल बात कर रहे थे। मोदी ने डायरेक्ट डी पे गोल कर दिया है, ये है हकीकत। मोदी ने ऐसा नहीं किया कि कैरी कटाया, फिर फॉरवर्ड खेले हों, फिर कैरी फॉरवर्ड खेले हों, जा करके उधर डी के पास गए हों। मोदी ने क्या किया, डायरेक्ट डी पे गोल मारा। ये क्या कर रहे थे, उसमें सिर्फ कैरी कटा रहे थे कि फील्ड में हम हैं, चर्चा है, हमने कोशिश की और अफसोस है कि गोल नहीं हो पाया। मोदी ने डायरेक्ट गोल कर दिया है। इतनी जल्दी पास हो जाना, इतनी जल्दी हो जाना। फिर आपको बताना है कि आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें, राज्यसभा में 7 वोटों से हारा था ये विधेयक, जब राजीव गांधी का वो प्रपोज था। उस 7 वोटों में भी बहुत बड़ी कहानी है। हकीकत ये है कि हारने की वजह ये थी, कांग्रेस ने कई सांसदों से कहा नहीं था। उस समय तमाम दलों के सांसदों ने कहा था, हमसे अगर व्यक्तिगत रूप से कह देते हैं, ये नियम है, अगर आपको वोट चाहिए राज्यसभा में तो उस पार्टी का नेता, जो उनके समर्थक की पार्टी होती है, जिसे उससे कहते हैं, परंतु कहा नहीं। उसमें भी कांग्रेस के कुछ सांसद आए नहीं थे, उसमें मतलब उतना ध्यान नहीं दिया गया था, जानबूझ के ये शो किया गया था। उनके कुछ समर्थक थे जिनको आना था, उन्होंने खुद बोला था ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने काम पहले देख लिए, अपना स्वास्थ्य पहले देखिए, बाद में आइए। वरना 7 वो कहीं कोई वैल्यू नहीं करते थे। अगर ये 4 लोगों को उधर से कर लेते हैं, 4 आकर के वोट उधर के कर देते हैं तो 7 हो जाते हैं, तो जीत जाते हैं। 4 में जीत जाते हैं, क्योंकि उधर 4 कम होता है, इधर 4 बढ़ते हैं, 8 का अंतर होता। मगर ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया था, जानबूझ के से भी ये प्रोपेगेंडा था कि हम महिला आरक्षण लाते हैं। हकीकत ये है 1947 से लेके अभी तक ये महिला आरक्षण का सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कतई नहीं चाह रहे थे, कतई नहीं चाह रहे थे। ये कटु सच है। अब सोनिया जी इसलिए आज इतना बड़ा वेल प्लान्ड में ड्रामा उन्होंने किया। आप देखिए, उनसे ज़्यादा अच्छा सुप्रिया सुले बोली। अब है क्या कि कोई भी लीडर होगा, नेता उसी को कहते हैं जो कुछ अलग बात बोले। सब लोग एक बात बोल रहे हैं। सुप्रिया सुले ने भी आज बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए भी कह दिया, मुस्लिम आरक्षण के लिए भी कह दिया। खैर ये उनका है, चूँकि बोलना है और कुछ नया बोलना है। तो अब है क्या कि कांग्रेस के हाथ से तोते उड़ गए हैं, तोते उड़ गए। कल आपको बताना है, कल मेनका गांधी को जो सम्मान मिला है, मेनका गांधी जो सदन में बोली हैं वो सुनने लायक था। अगर आप कंपैरिजन करेंगे मेनका गांधी पे और कंपैरिजन करेंगे सोनिया गांधी का, तो आप ये पाएंगे मेनका गांधी बगैर उससे बोली, एक कॉन्फिडेंस से बोली। सोनिया जी ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कल आज पन्ने को किस तरह से बिल्कुल आंखें बिल्कुल लगा के, टकटकी लगा के एक एक शब्द साफ लिखा गया। कितने लोगों का उसमें दिमाग लगा, तब सोनिया जी बोल पाई, वो भी बचाने के लिए अपना। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा हो रहा, सिर्फ प्रोपेगेंडा। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि उसी समय पास हो जाता, कतई नहीं पास होता, कतई नहीं पास होता। मैं क्लियर कर दूं, आर्टिकल के हिसाब से 82 के हिसाब से इसमें बड़ा टाइम लगता है कि उसमें जनगणना होती, जनगणना के बाद उसके प्रपोजल होते हैं, सब फाइल होते हैं, तो ये 2026 में हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस का कहता तो वो देश को गुमराह कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आपको बताना है कि इसी बिल का, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं सोनिया जी ने 2010 में पास हो गया था। 2011 में सपा के सांसद शायद यशवीर सिंह जी थे, वो जब सदन की ओर बढ़े, सोनिया जी गई थी और सोनिया जी ने कॉलर पकड़ा था, उसकी ओर गर्दन की ओर पकड़ा था। उस समय मुलायम सिंह जी नहीं थे, मुलायम सिंह जी ने आके सदन में कहा था कि मेरे उसकी हत्या हो जाती। और उस समय आप समझ लीजिए कि
इस कारण पास नहीं हो पाया था। ये जानबूझ के एक वेल प्लान्ड में था, सोनिया जी ने किया था। आज फिर सोनिया जी आज चूंकि इस पोजीशन में नहीं है, ये 2011 की बिल्कुल सच घटना है। यशवीर सिंह सांसद थे, उनका कॉलर सोनिया जी ने पकड़ा था। और एक बात और है जो यहाँ नहीं कही जा सकती, वो भी हुई है, वो भी हुई। हाँ, ममता बनर्जी उस समय बहुत अच्छे ढंग से फाइट की थी। एक बार उस पर ये वास्तव में इन्होंने गुमराह किया। नरसिंहा राव को श्रेय दिया जाएगा। नरसिंहा राव अल्पमत में होते हुए कैसे उन्होंने कर लिया? आपको मालूम, नरसिंहा राव को पूरे सांसद नहीं थे। इनके साथ हमेशा राजीव गांधी जब 1984 में जीत के आए, बहुत जबरदस्त सांसद थे। तो ये आपको बताना है कि सोनिया जी इसमें, अगर सोनिया जी का यही था तो मोहसिना किदवई को क्यों नहीं लाई? इतनी गजब की मुस्लिम लीडर, यूपी का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? ताजदार बाबर को दिल्ली में क्यों नहीं बनाया? इतनी गिरजा व्यास कितनी भली लेडी थी, हर शख्स उनकी इज्जत। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बताया? शैलजा को क्यों नहीं लाए? सुभाष यादव को क्यों नहीं लाए? बैकवर्ड को। आपको बता रहे हैं, हकीकत ये सिर्फ राजनीति कर रही है और जातिवाद फैला रही है। इन्होंने ओबीसी के अपने लिए कुछ नहीं किया। कितने ओबीसी मिनिस्टर बनाए? अगर ये चाय लेती, आज भी ये अपने यहाँ महिलाओं को 50% दे देती सीटें, आज देश में कांग्रेस की फसल लहरा रही होती। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।